आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के एग्ज़ाम में पूछे हुए सिंप्लीफिकेशन के सभी टाइप के प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आप सभी को पता है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा रहे हैं। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक परसेंटेज और एक नंबर सिस्टम। ये तीसरा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। इसके सवालों को सभी टाइप के सवाल जितने भी पूछे गए थे आपके, उन सभी सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों, बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको इस क्लास को करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करना पड़ता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ यहाँ पर बता देते हैं हम आपको। जैसे पहला एक आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये छोटे छोटे फार्मूले तो आप लोग जानते होंगे। अब जैसे यहाँ पर क्यूब वाला एक फार्मूला है। क्यूब वाला फार्मूला क्या कहता है कि जैसे अगर a³ + b³ आपके पास दे रखा है ना, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है a + b और यहाँ पर ब्रैकेट में a² - ab और प्लस यहाँ पर b²। ये आपका फार्मूला होता है a³ + b³ का। लगे हाथ यहाँ पर a³ - b³ का भी फार्मूला जान लीजिए, है ना। तो a³ - b³ इसका जो फार्मूला होता है, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज होता है ऊपर वाले फार्मूले में। a + b की जगह पर a - b होगा, ठीक है, a - b होगा। और यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो a + b यहाँ पर होगा, सॉरी ab होगा और इनटू में प्लस में यहाँ पर b²। तो ये 2 फार्मूले आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं इस सवाल को लगाने के लिए। तो आइए देखा जाए, एक बार इस टाइप के सवाल को लगाना सीख गए तो आप चुटकियों में इस सवाल को लगा पाएंगे, आप विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 2 से 5 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवालों को लगाना मुमकिन हो जाता है। देखिए, अगर हम देखें ऊपर में तो 525, 525, 525 3 बार लिखा हुआ है। तो अगर हम 525 को a मानेंगे तो a और a मतलब क्या बन गया, a³ बन गया, ठीक है। फिर यहाँ बीच में लगा है प्लस, तो प्लस हो गया। अगर हम 321 को b मानेंगे तो ये b, फिर b और फिर b यहाँ पर, तो b यानी कि 3 बार, तो b³ हुआ। डिवाइड में आपके पास क्या दे रखा है, डिवाइड में देखिए, ये आपका 525 a था तो ये भी a होगा, ये a है, ये b है, ये b है, ये भी आपका b है, ठीक है। तो a × a मतलब a² बना, ध्यान से देखते जाइएगा, माइनस a × b बना यहाँ पर, और प्लस b × b यानी कि b² बन गया यहाँ पर। अब देखिए, अभी इस 96 - 36 को रहने दीजिए, ठीक ना। इस पूरे चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिएगा, अब आपको यहाँ पर देखना है, इस फार्मूले में देखना है। देखिए, a³ + b³ इधर है, ठीक है। अगर हम a² - ab + b² को इधर ले आएँ तो डिवाइड में हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में होगा, तो उधर सिर्फ क्या बचेगा, a + b बचेगा। और हमारे पास ये जो लिख रखा है a³ + b³ अपॉन में यही वाला a² - ab + b², ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट में वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये उधर बचेगा a + b, यानी ये पूरा का पूरा जो आपके पास लिख रखा था, ये पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ a + b है, ठीक है। तो a + b का मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 525 और b की वैल्यू 321, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा यहाँ पर, तो 525 है ना, और प्लस यहाँ पर a + b यानी कि 321, ये हो गया बस। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे पास सिर्फ इतना आ गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर दे रखा है आपको 1/, इसमें से घटा लीजिए, 96 में 36 गया, 60 आएगा, ठीक है। अब बस इसे हमें जोड़ घटा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना है सब कुछ, ठीक है। 25 और 21 ये हो गया 46, 846, 846 और डिवाइड बाई यहाँ पर 60, ठीक है। चलिए 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 × 6 हो जाएगा, है ना। 6 × 6 और 12 × 7 = 84, नहीं सॉरी, 6 × 6 हो गया, 2 बचा, 6 × 4 = 24, मतलब कि यहाँ पर 14 तो आएगा ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करेंगे तो 14.1 आ जाएगा, क्योंकि 6 × 6 होगा और नीचे 10 भी है, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर ये सवाल निपटा सकते थे आप। चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर निर्भर करता है ये सवाल, ठीक ना। पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताए दे रहे हैं आपको, फिर ये सवाल तो सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर लग जाएगा। क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़? यहाँ पर 2 ठो हैं। आप सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा डिराइव करके ही बताए दे रहे हैं, प्लस आपका 2ab, यही होता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम कहें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला, आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड से जुड़ जाएगा। जुड़ते ही हमें यहाँ पर पहला रिजल्ट मिला। पहला रिजल्ट क्या मिला कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको हमने जोड़ा तो क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, जोड़ेंगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, लेकिन माइनस प्लस में है। बचेगा ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर होगा, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर होगा। 2 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे कल के दिन पूछा जा रहा है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना आएगा, सीधे आपको बता देना है कि भाई 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अब इन दोनों इक्वेशन को घटाया जा रहा है, ठीक है। तो घटाने पर यहाँ माइनस लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0, 2ab प्लस 2ab यानी कि 4ab बन जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 4ab के बराबर। तो ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों रिज़ल्ट को आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों का माइनस 4ab के बराबर आता है। हमारे इस सवाल में जो गिवन है, अगर हम 555 को a मानेंगे तो ये b होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया ऊपर बना, है ना। इस वाले का ऊपर में ये चीज़ आपका निकल कर आ गया, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा? यहाँ पर ये a है, ये भी a है, ये b है आपका, ये भी b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है नीचे, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्टली आपका a यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बचा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे सामने 2 के बराबर आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। अब ये जो सवाल है ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पूछा गया था, इस टाइप का सवाल है ना, और लगाना बहुत आसान होता है, भले इतना लंबा चौड़ा दिया गया है। तो क्या हुआ, देखिए पढ़िए सवाल को। सलील का वेतन 18,000 रुपया पर महीने है। वह मकान के किराए में 5500 रुपया और बिलों पर 1500 रुपये खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है, मतलब 5500 और 1500 खर्च करके जितना भी बचा वो बचा लेता है ना। तो 1500 और 5500 कुल मिलाकर कितना हो गया आपका? 7000 हो गया, यानी कि 7000 वो खर्च करता है। तो टोटल 18,000 वो पा रहा था महीने का, उसमें से अगर वो 7000 खर्चा किया तो बचाया कितना? 11,000 बचाया, है ना। 11,000 यहाँ पर बचा लिया। अब देखिए, यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी तो 1 साल में उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी? सीधा मतलब ये समझिए कि जिस महीने उसका जन्मदिन था उसने कुछ भी नहीं बचाया, जो भी उसका सेविंग था उस महीने का उसने खर्चा कर दिया, ठीक है। यानी कि 1 महीने में वो कुछ भी नहीं बचाया अपने जन्मदिन वाले महीने पे। बाकी आपको पूछा गया है साल भर में कितना बचाया, तो साल भर में टोटल 12 महीने होते हैं,
वो 12 महीने नहीं बचा रहा है, सिर्फ 11 महीने तक ही बचा पा रहा है, 1 महीने नहीं बचाया, ठीक है। तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमें टोटल बचत चाहिए, है ना। 11 × 11 121 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ओरली बन जाता है ये सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा मज़ेदार है ना। ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनमें आपको एक्सपोनेंट के रूल्स याद रखने पड़ते हैं। एक्सपोनेंट के रूल से ये सवाल बनते हैं, ठीक है। 5 की पावर 3x + 4 दिया गया है। इधर 5 पावर 4 और उसका भी पावर यहाँ पे आपको 105 दे रखा है, लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से दिया हो a पावर m और इस पूरे के पावर बाहर में n दे रखा हो, ठीक है, तो ये होता है जब भी दो पावर के बीच में ब्रैकेट लगता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ये होगा a पावर m × n, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए कि भाई पहले तो 5 पावर 3x + 4 है अपने पास, इज इक्वल टू उधर कितना होगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 105 × 4, 105 का 4 गुना करिए यानी कि 420 आ जाएगा, है ना। 420 आ गया। अब देखिए अगर आपके पास a पावर m है इज इक्वल टू a पावर n है, बेस बराबर हो और जब बीच में इक्वल लगा हो तो पावर भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि m = n होता है यहाँ पर। तो बस यहाँ से देखिए कि 3x + 4 इसका पावर और इसका पावर दोनों को इक्वल कर लेंगे, 420 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 416 और डिवाइड बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि 16 ही बचेगा ना, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पर 3। 1 सेकंड काट के देखिए भला कट रहा है कि नहीं। अच्छा, x का पूर्णांक भाग निकालना है, मतलब इंटीजर पार्ट निकालना है, ठीक है। बताइए कितना होगा यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, है ना। 13 × 3 = 39, बचा 2 तो 26 हो गया और 3 × 8 = 24, 138 आएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। अब इस टाइप के सवाल आपके ग्रेड 3 में भी पूछे गए थे, है ना, ग्रुप डी में भी पूछे गए थे, एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम में आप समझ लीजिए किस टाइप के सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक ना। इनको करना ज़रूरी है, मतलब ये एक लाइन में आपके हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस एक सिंपल सा आपको चीज़ याद रखना पड़ता है। वो चीज़ क्या है कि अगर आपके पास a/b दिया गया है और इसका पावर m है ना, और मान लीजिए कहीं हमको b/a की ज़रूरत पड़ गई, यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके वैल्यू को सेम बनाए रखने के लिए पावर का साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक ना। तो अगर a/b है, पावर में m है, और हमें चाहिए b/a और पावर में, तो उसका रेसिप्रोकल जैसे ही बेस को करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ -m है तो यहाँ +m हो जाएगा, यहाँ +m है तो -m हो जाएगा, ठीक है। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें बेस को इक्वल बनाना पड़ता है। राइट साइड में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 10/13 है, ठीक है, बेस में 10/13 है, तो लेफ़्ट साइड में भी हमें हर जगह 10/13 बनाना पड़ेगा। अगर 13/10 है तो इसको 10/13 बनाइए, है ना, 10/13। 10/13 बनाते ही पावर क्या होगा, पावर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये तो थोड़ा लिख के बता रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्ट करना भी बताते हैं। ये 10/13 है ही, इसको कुछ नहीं करना, ये हो गया 10/13, है ना। इसका पावर का साइन वाइन कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि उसको नहीं बदल रहे हैं। फिर यहाँ भी 13/10 है तो इसको भी 10/13 बनाइए, तो 10 डिवाइड बाई यहाँ पर 13, पावर हो जाएगा -17 इज इक्वल टू, ये तो 10/13 है ही, है ना, तो 10 डिवाइड बाई यहाँ पर 13 और पावर में 3m + 18, 3m + 18 ये हो गया। अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि अगर आपके पास a/m × a/n दिया गया है, यानी कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर आपका जुड़ जाएगा, यानी कि m + n हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक। यहाँ देखिए 10/13 बेस, 10/13, 10/13, सब जगह बेस समान है, यानी कि सारे पावर को ऐड कर लीजिए, बेस वही रहेगा 10/13 ही, ठीक है। तो 10/13 हो गया, सब पावर को ऐड करिए। देखिए -4 + 16 -17, तो -4 और -17 -21, -21 और +16 यानी कि -5 आ गया, तो यहाँ का पावर -5, और इधर कितना है 10/13 और इसका पावर है अपने पास
3m+18। इतना तो ये समझाने के लिए हम आपको लिख कर बता रहे हैं, बाकी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, अभी डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। अब देखिए दोनों साइड बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 3m+18 की वैल्यू -5 है ना, 3m+18 की वैल्यू -5। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 5 13 -23/3, माइनस का 23 और डिवाइड बाई यहाँ पर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका जिसमें आपको अच्छे से डिटेल में समझा दी है। अब इसमें आप ये दोनों स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखिए, आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में 10/13 है, ठीक है। तो जो 10/13 होगा उसका साइन नहीं चेंज करिएगा, जो उल्टा होगा उसका साइन चेंज कर लीजिए। जैसे देखिए 13/10 है तो इसका साइन चेंज करिए, यानी कि -4 होगा, ठीक। यहाँ 10/13 है तो कुछ नहीं करना, +16 हो गया। यहाँ 13/10 है तो इसका साइन चेंज कर लीजिए 17 का, तो -17 हो गया। इसी को बराबर कर दीजिए इधर 3m+18, 3m+18। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही -23/3 आ जाएगा। समझ गए? सिर्फ इतना करना है, एक लाइन का सवाल है ये, एक लाइन का सवाल है ये। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के सवालों को आप बड़े अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अभी ऐसा ही एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, उसको लगाकर कमेंट में उत्तर देना है। ये सवाल दोस्तों आपके लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर। उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ सवालों का यहाँ पर जवाब भी देते हुए चलेंगे, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब ये छोटे मोटे सवाल भी आपके पूछे गए थे और इनमें भी बहुत लोग गलती करके आ गए होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 25 दिया गया है तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसको पहले देखते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार प्रेफरेंस दिया जाता है डिवीज़न को, तो डिवीज़न पहले सॉल्व होगा, यानी 5.6 डिवाइड बाई 7। अगर 5.6 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 56/7 कितना आता है, 8। तो यहाँ पे है पहले तो 25, है ना। और 8 अगर करेंगे तो चूंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमारे पास आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, यानी कि 0.8 होगा। यहाँ पे 56/7 8 आता है, एक डिजिट हमें रखना है पॉइंट के बाद, तो 0.8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए 16 पंचे 80, ये हो गया 80 यहाँ पर, है ना। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, तो एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, यानी कि टोटल 2 डिजिट होंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 डिजिट आप पॉइंट के बाद रखेंगे, मतलब 0.80 होगा। और 0.80 को यहाँ पर 0 आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो ये 0.8 ही हुआ। यानी कुल मिला जुला कर प्लस का 0.8 और माइनस का 0.8 ख़त्म हो गया। हमारे सामने सीधे सीधे 25 इसका आंसर आ गया। मुँह ज़बानी ये बन जाता सवाल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। पेन उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी इस सवाल में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद करिए, सेम उसी टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल के रखा है। ट्विस्ट ये है कि डिनोमिनेटर में आपको 732 नहीं दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है, डेसिमल लगा के दिया है ना। तो अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 732 मतलब 73.2 दे रखा है, तो इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में आपका 10 बनेगा, और मल्टीप्लाई में सेम वही चीज़ है, तो ये भी आपका 732 डिवाइड बाई 10 बनेगा, है ना। तो नीचे तो यहाँ भी 10 बनेगा, यहाँ भी 10 बनेगा, तो नीचे का 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर 100 बन जाएगा, ठीक है। 100 बन गया, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 10, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 बनेगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 बनेगा आपका, है ना। तो इसमें भी 100, इस टर्म में भी 100 नीचे, इस टर्म में भी 100 नीचे। क्या हम डिनोमिनेटर का 100 हर जगह से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक ना। तो अब इसको मान लीजिए a और 268 को b, तो ऊपर हो गया आपका a³ और प्लस का b³, है ना। ध्यान देते जाइएगा। और डिनोमिनेटर में सबके डिनोमिनेटर वाला मतलब 1/100 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/100 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 732 इंटू 732, यानी a², यहाँ हो गया a² प्लस 268 इंटू 268, ये हो गया b² माइनस ये a है ये b है, तो a इंटू b हो गया,
अब पहला वाला फॉर्मूला शुरू में जो हमने आपको बताया था उसको याद करिए, सेम यही चीज़ था ना, यही चीज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सीधे सीधे जो इतना पार्ट है ये आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया ए प्लस बी, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 को ऊपर ले जाइए और हमारे पास ए प्लस बी आ गया। बस यही काम आपको करना था। ए प्लस बी करिए, 732 और 268, 32 और 68 है ना, 32 और 68 हो गया 100, ठीक है। 700 और 200 900, 900 और 100 1000, यानी कि ये बना 100 और a प्लस बी की वैल्यू 1000 आ गई। तो 1000 पे 2 जीरो और चिपकाइए, 1000 पे 2 जीरो और, यानी कि 1 लाख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवालों को निपटाना है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ना, मज़ेदार है। आपको इसमें भी एक आइडेंटिटी सीखने को मिलेगा। ए क्यूब मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। लिख कर बताए दे रहे हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले प्लस वाले की बात करते हैं। ये होता है दोस्तों ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये होता है आपका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का। इसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी का होल क्यूब लिखें, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आपका माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला होता है ये चीज़। तो मतलब सेकंड नंबर पे और लास्ट वाले पे माइनस लगता है, बाकी शुरू और थर्ड नंबर वाले पे प्लस लगता है, ठीक ना। तो ये दोनों फार्मूले आपके याद होने चाहिए। अब इसी पर बेस्ड हमारा ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सा, देखिएगा बड़े ध्यान से। 423 शुरू में है, ठीक ना, शुरू में क्या है यहाँ पर 423 है और उसका क्यूब है। तो अगर 4.23 को हम अगर a मानेंगे तो ये a का क्यूब बनेगा। ये कितना हो गया यहाँ पर, a का क्यूब हो गया। ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए माइनस का 0.23 का होल क्यूब है, यानी कि इसको अगर b मानेंगे तो ये होगा b का क्यूब। बाकी आप बीच में कुछ मत देखिए, यही वाला फॉर्मेट आपका बीच में बनेगा, ठीक है। क्या क्या देखिए, 3a स्क्वायर बी, इस पूरे को अगर तोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर बी बन जाएगा। कैसे, ये आपका इसमें 3a स्क्वायर ये रहा भाई, 4.23 a था हमारा, तो a स्क्वायर ये रहा, है ना, तो a स्क्वायर ये हो गया और b कितना है यहाँ पर 0.23। अगर हम 0.23 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.69 बनेगा। मतलब इस 0.69 में आपका 3 इंटू बी सेटल्ड है। ऐसे ही इसको भी देखेंगे तो 3ab स्क्वायर बनेगा। मतलब हमारे पास ऊपर में सिर्फ और सिर्फ ये बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। ऊपर में हम अगर ये पूरा चीज़ लिखा गया है ऊपर में तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0.4 और 4, ये हो गया 4/10, ठीक है। ये भी हो गया 4/10, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 4। a माइनस बी, तो a हमारा 4.23 था, यहाँ पर 4.23 है ना, 4.23 ये a था, माइनस b कितना है 0.23, घटाइए इसको। तो 4.23 में से अगर 0.23 ख़त्म तो मतलब सिर्फ 4 बचेगा, यानी ऊपर हुआ a माइनस बी का मतलब 4 का क्यूब बनेगा। तो ऊपर हो गया 4 का क्यूब, नीचे 4 ये भी 4 का क्यूब होगा। और इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों मिलाकर 100 हैं, इस डिनोमिनेटर वाले 100 को ऊपर ले जा सकते हैं हम, ठीक है। तो 4 क्यूब से 4 क्यूब ख़त्म, सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ गया, 100 के बराबर आ जाएगा। तो 100 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप ये वाला आइडेंटिटी भी आप लोग समझ गए होंगे। सिंप्लीफिकेशन के सवालों को लगाना है तो जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद रखिएगा और उन पर बेस्ड सवालों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। आइडेंटिटी नहीं याद रहेंगे तो आप सवालों को नहीं लगा सकते, और लगाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन
नंबर 10 देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा छोटा सा ही प्रश्न है। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मैप में 4 सेंटीमीटर दूरी है। मैप की अगर बात करें, मानचित्र का पैमाना जो है वो है 1 इतना दिया गया है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू या 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको इतना देखने को मिलेगा। दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी हमें निकालनी है। ठीक है, वास्तविक दूरी हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि भाई 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, यहाँ पर इतने एक्चुअल में इतने सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पैमाने में मतलब कि मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है। तो हमें देखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर मैप में दिखा रहा है तो एक्चुअल में कितना होगा। एक्चुअल में होगा 4 × 82 94 83 इतने सेंटीमीटर आपका एक्चुअल में होगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर एक्चुअल में होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि भाई अपना जो उत्तर है वास्तविक दूरी वो किलोमीटर में निकालनी है। तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में आइए, क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि भाई हम इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना चाहते हैं, है ना, तो देखते जाइए क्या क्या होगा। सेंटी का मतलब होता है, सेंटी का मतलब यहाँ पर 10⁻², यही होता है। मीटर का मतलब मीटर यहाँ पर रहने दीजिए। यानी अगर हम कहें कि भाई सेंटी मतलब क्या हुआ कि 10⁻² इंटू मीटर। अब इसमें हमें किलो जोड़ना है तब ना 1 किलोमीटर बनेगा। तो 10⁻² और इसमें हमने किलो जोड़ना है, तो किलो जोड़ दिए। जैसे ही किलो जोड़ेंगे इसकी वैल्यू हमें नीचे डिवाइड करनी पड़ेगी। किलो का मतलब क्या होता है 1000 यानी 10⁻³ और यहाँ पर मीटर है ही, है ना। तो अब ये बन गया आपका कितना, 10⁻² को नीचे ले आइए, यानी कि ये बन जाएगा आपका 1/10⁻5, है ना। 3 नीचे और 2, तो 3 और 2 5 हो गया और ये हो जाएगा किलोमीटर में। तो अगर हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 10⁵5 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो इसको हमें 10⁵5 से डिवाइड कर देना है। 10⁵5 से ये किस में बदल जाएगा, हमारा किलोमीटर में बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप, है ना। किलोमीटर में बदल गया। अब 10⁵5 सीधे सीधे ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 × 3 = 12 के 2 हासिल 1, 4 × 8 = 32, 1 × 33 बचा 3, 4 × 4 = 16, 3 × 19 बचा 1, 9 × 4 = 36, 36 × 1 = 37 बचा 3, 4 × 2 = 8, 3 × 11 1 बचा, 4 × 8 = 32, 1 × 33 हो गया। ये आ गया आपका। और डिवाइड बाई आपका 10⁵5। 10⁵5 का मतलब 1 पर कितने जीरो, 5 जीरो। 5 जीरो है मतलब 5 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे हम लोग। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 डेसिमल छोड़ के लगा दिए, तो यानी कि 33.17 बनेगा ये। और 179 है तो इसको हम 18 भी लिख सकते हैं, 7 को 1 बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 33.18। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति बास्केटबॉल मैच के दौरान एक रियायती स्टॉल लगाता है, बर्गर एवं सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है। ठीक है, प्रत्येक बर्गर की कीमत 15 रुपया है और प्रत्येक सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत 5 रुपये है। अंत में टोटल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचा और उसको टोटल यहाँ पर 785 रुपये का इनकम हुआ। ठीक ना, कुल कितनी सॉफ्ट ड्रिंक बेची गई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कैसे लगाएंगे देखते जाइए। यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स बर्गर उसने बेचा। ठीक है, एक बर्गर की कीमत अगर 15 रुपये है तो टोटल कितना रुपये मिला होगा, 15x रुपये मिला होगा, है ना। फिर यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत 5 रुपये है, तो मान लीजिए कि वाई सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर बेचा तो 5y हो गया टोटल, है ना। इन दोनों का रुपए टोटल कितना दिया है, यहाँ पर आपको दे रखा है 87। ठीक है, 3 से इसको काट लें। अच्छा 87 नहीं दिया गया है, रुपए में कितना दिया गया है टोटल, यहाँ पे 785 दिया गया है ना। तो ये हो गया 785। अगर हम लोग इसको काटेंगे 3 से या 5 से काट लीजिए ना। 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस यहाँ पर y। 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 बचा 3, तो 5 × 7 = 35 ये हो गया। अब यहाँ पर कुल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, तो x बर्गर थे यहाँ पर और y सॉफ्ट ड्रिंक थे, दोनों मिलाकर कितना बेचा यहाँ पर 87 बेचा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, कुल कितनी सॉफ्ट ड्रिंक यानी y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है।
तो बताइए, अब यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये बचेगा 2x, इधर हो गया 2x, y कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो 15, 70 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू यहाँ से 35 आ गई। x की वैल्यू अगर 35 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 87 माइनस 35, 87 माइनस यहाँ पर 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 52 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 52 सॉफ्ट ड्रिंक बेची गई थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि किसी भिन्न a/b के अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पर a में भी 2 घटा दिया जाए और b में भी यहाँ पर 2 घटा दिया जाए तो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस 4 दूना 8 बराबर, b उधर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो b माइनस 2 बनेगा। इधर लाइए तो 4a है ना, b इधर आएगा तो माइनस में होगा, +8 माइनस 2, +8 माइनस 2 यानी कि 6 आ जाएगा। अब इत्तेफाक देखिए, आपको जो पूछा गया है वो यहीं से पता चल गया, 4a माइनस b ही पूछा था और 4a माइनस b की वैल्यू हमारे पास 6 के बराबर निकल कर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको भी अगर सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकालते तो आपका आ जाता, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर, चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब ये दिखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से बन जाएगी। ये आइडेंटिटी की बात पहले करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आइडेंटिटी ये है कि भाई a³ प्लस b³ और प्लस c³ माइनस 3abc, है ना। इसका एक प्रॉपर फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखवाए दे रहे हैं, ठीक। ये होता है दोस्तों a प्लस b प्लस c और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस यहाँ पर bc, है ना, और माइनस ca। ये होता है प्रॉपर फार्मूला। अब इसी फार्मूले पर आधारित है ये। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 2.33 को a मानेंगे तो ये बनेगा a³, ये बनेगा आपका b³, है ना, ये बनेगा यहाँ पर आपका c³, ठीक है, ये c³ हो जाएगा। और ये 3abc इतना हो गया, तो मतलब ऊपर में यही वाला बना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, a² है ना, शुरू वाला a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कि a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और शुरू और लास्ट a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई अगर हम इस पूरे टर्म को नीचे इधर डिवाइड में ले आएँ तो उधर क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस b प्लस c बचेगा। यानी हमें इसका जो आंसर है वो क्या मिला, यहाँ पर सीधे सीधे a प्लस b प्लस c मिला, है ना, a प्लस b प्लस c मिला। इतना ही बस आपको करना था। लगा लीजिए, a कितना है 2.33, है ना, 2.33 प्लस b कितना है 1.55 और c कितना है यहाँ पर 1.22, ठीक है। तो 4 से तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितना होगा, 3 5 8 2 10 0 हो गया, 1 बचा, फिर 3 5 8 2 10 1 11 हो गया, मतलब 0.1 आएगा, है ना। तो 5.1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप क्लियर है सभी को। आगे बढ़िए। अब दोस्तों, जो फार्मूला हमने अभी अभी आपको बताया है उसी फार्मूले पर बेस्ड ये वाला सवाल भी है। कैसे उस फार्मूले का यूज़ होता है देखिएगा। 55 माइनस 30 और माइनस 25 के घनों का योग यानी क्यूब्स का सम चाहिए हमें। यानी कुछ ऐसे कह रहा है कि भाई 55 का क्यूब करिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस 30 का क्यूब करिए, है ना, और प्लस यहाँ पर माइनस 25 का क्यूब करिए। इन सभी के क्यूब को जोड़कर बताइए क्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, फार्मूला कैसे लगेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर 55 को a मानेंगे तो ये बनेगा a³, है ना, प्लस माइनस 30 को b मानेंगे तो ये b³ बनेगा, और प्लस माइनस 25 को c मानेंगे तो ये c³ बनेगा। अब इसमें एक स्पेशल केस लगता है, पिछला वाला जो फार्मूला था उसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर a प्लस b प्लस c ये 0 के बराबर है, इफ़ इट हैपेंस, तो क्या होता है यहाँ पर a³ प्लस b³
और प्लस सी क्यूब, इसकी जो वैल्यू आती है वो सीधे सीधे 3abc के बराबर आती है। अगर तीनों का सम 0 के बराबर है, जो कि इस केस में हो भी रहा है, 55 माइनस 30 और माइनस 25 सबको जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा। भाई माइनस 30 और माइनस 25 क्या होता है? माइनस 55, तो प्लस 55 माइनस 55 0 हो गया। यानी अगर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब चाहिए ये वाला चीज़, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? सीधे सीधे 3abc निकाल लेंगे, हमें क्यूब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा 3abc। ठीक है, 3abc बताइए। तो 3a का मतलब 55 है ना, 55, b का मतलब यहाँ पर माइनस का 30, तो माइनस का 30, और c का मतलब यहाँ पर माइनस का 25। अब देखिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये लगाते हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई अगर 25 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें 25 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो 25 से कटने वाला कोई नंबर होगा। ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो लास्ट में 70 है, नहीं कटेगा। यहाँ 50 है, ये कट सकता है। यहाँ 70 है, ये नहीं कटेगा 25 से। ये वाला आपका 50 है, ये कट सकता है। मतलब बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर एक और तरीका लगाते हैं। देखिए इस 55 में छुपा हुआ है 11, ठीक है, 11 का मतलब भाई ये 11 इंटू 5 है यहाँ पर, है ना, 11 5 55। तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें 11 का भी मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लीजिए। देखिए मतलब 1 और 2 3 अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं ना, 1 और 2 3, 3 और 5 यहाँ पर हो गया 8, फिर 3 और 7 और 0 ये भी जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, है ना, तो यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? माइनस का 2, मतलब 2 आया डिफरेंस। तो 2 11 से नहीं कटता है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है डी, करेक्ट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कौन करने जाए? 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, लेकिन 9 से नहीं, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर से डिजिट्स यहाँ पर सेम है, तो डिविजिबिलिटी मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, इसको अगर 11 से चेक करें हम लोग तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 5 सॉरी 4, 4 और 5 9, फिर यहाँ देखिए 2 और 7 9 और 0 9, तो 9 माइनस 9 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से कटने वाला है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला इसका कमाल है यहाँ पर कि हम इतने बड़े सवाल को इतने आसान तरीके से लगा लिया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों। बाकी के जो सवाल हैं वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, सबको एक क्लास में ले पाना मुश्किल था, इसलिए हम बाकी के सवालों को अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शुरू में आपको बता दिया गया था कि टेलीग्राम का चैनल लिंक क्या है, आप सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक है।